लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हमने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को एक्सेस किया था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वर्डप्रेस के ऊपर थीम कस्टमाइजेशन या थीम सिलेक्ट किस तरीके से किया जाता है, डेमो पूरा का पूरा थीम किस तरीके से इंपोर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे वर्डप्रेस का मेन डैशबोर्ड है। हम इसकी कुछ बेसिक सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे साइड बार पे स्क्रीन ऑप्शंस आ रहे हैं, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन वन बाय वन करके तमाम स्क्रीन ऑप्शंस हम ऑफ करते जाएंगे। सिर्फ साइट हेल्थ स्टेटस रहने देंगे ताकि हमें अपनी साइट के बारे में पता लगता रहे। देन मैंने यहाँ से स्क्रीन ऑप्शंस को क्लोज़ किया। देन हम यहाँ पे जो डेमो डाटा होता है वो सारा का सारा डिलीट कर देंगे। जैसे हमारे पास डेमो पोस्ट होती है, मैंने उसको मूव टू ट्रैश किया। ट्रैश करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ट्रैश में जाएंगे। ट्रैश में जाने के बाद डिलीट परमानेंटली के बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास आएगा पेजेस का सेक्शन। डेमो पेजेस प्राइवेसी का पेज बना होता है, हम उसको ट्रैश कर देंगे। ट्रैश करने के बाद नेक्स्ट ट्रैश में जाके सेम एज इट इज़ जैसे हमने पोस्ट के साथ किया था, डिलीट परमानेंटली। देन हम अपीयरेंस में जाएंगे। कुछ बने बनाए थीम्स, बिल्ट इन थीम्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो वन बाय वन करके हम इन थीम्स को डिलीट करते जाएंगे ताकि हमारे पास जो साइट्स हैं वो क्लियर होती जाए। जितना कम डाटा रखेंगे उतना हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। देन हमने यहाँ पे प्लगइन्स में आ जाना है। प्लगइन्स में आने के बाद होस्टिंगर और लाइट स्पीड कैश के नाम से कुछ प्लगइन्स होंगे। हमने इनको कुछ नहीं करना, इनको ऐसे का ऐसे ही रहने देना है। देन हम नेक्स्ट सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे अपनी साइट का नेम, मैंने यहाँ पे अपनी साइट का टाइटल डाला। टाइटल ऐड करने के बाद स्टाइल नोवा स्पेस दी टैगलाइन अगर आपके पास अवेलेबल है तो टैगलाइन ऐड कर देंगे। साइट आइकन आपने अगर यहाँ पे ऐड करना है तो चूज़ साइट आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। देन जहाँ पे आपके कंप्यूटर में साइट आइकन अवेलेबल है वो आप ऐड कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट। देन उसके बाद हम इसके अंदर सेव चेंजेस कर देंगे। सेव चेंजेस करने के बाद हम यहाँ से जाएंगे न्यू टैब में। न्यू टैब में जाने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करेंगे वूस्टिफाई सर्च करेंगे। फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी आपके पास वूस्टिफाई की। देन हम इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सेंटर में हमारे पास बटन आएगा गेट वूस्टिफाई फ्री, हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कहेगा अपना ईमेल एड्रेस दें, देन डाउनलोड एंड सब्सक्राइब कर दें। मैंने यहाँ पे कहा कि मैंने अपना ईमेल एड्रेस नहीं प्रोवाइड करना, नो थैंक्स, आई जस्ट वांट टू डाउनलोड द थीम। क्लिक किया। देन हमारे पास यहाँ पे विद इन डाउनलोड नाउ का बटन आ जाएगा। डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें गूगल की साइड बार में तो वहाँ पे आपके पास थीम डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पे IDM इंस्टॉल्ड है तो यहाँ पे IDM के थ्रू इंस्टॉल होगा, डाउनलोड होगा। यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक किया तो मेरा थीम यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। मैंने इसको क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद हम जाते हैं वापस अपने डैशबोर्ड में वर्डप्रेस के। दिन यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है अपीयरेंस। क्या सेलेक्ट करना है? अपीयरेंस। अपीयरेंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टॉप पे आएगा ऐड थीम। ऐड थीम पे आपने क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपके पास जहाँ पे ऐड थीम का बटन आ रहा था वहीं पे आपके पास अपलोड थीम का बटन आएगा। देन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे चूज़ फाइल। चूज़ फाइल के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे देन आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर वो कहेगा कि आप वूस्टिफाई वाला थीम सिलेक्ट करें। मैं कंप्रेस में चला जाऊँगा तो यहाँ पे वूस्टिफाई का थीम आ रहा है, मैंने इसको सिलेक्ट करके ओपन कर दिया। देन इंस्टॉल नाउ का बटन आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो वूस्टिफाई वाला थीम है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। वूस्टिफाई वाला थीम इंस्टॉल करने के बाद आपने उसको यहाँ पे एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद नेक्स्ट आपने यहाँ पे जो बकिया थीम आपके पास बचे हैं वो सारे के सारे आपने यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देने हैं, मीन्स के डिलीट कर देने हैं। डिलीट करने के बाद ये आपके पास वूस्टिफाई आ जाएगा। देन साइड बार में देखेंगे तो आपके पास वूस्टिफाई का एक सेक्शन शो हो रहा होगा अपीयरेंस के बिल्कुल नीचे, ये वूस्टिफाई का सेक्शन आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे वूस्टिफाई का ये मेन डैशबोर्ड आ जाएगा। देन डैशबोर्ड के बिल्कुल साथ ऑप्शन आ रही है स्टार्टर साइट्स। हमने स्टार्टर साइट के ऊपर क्लिक किया। देन यहाँ पे इंस्टॉल वूस्टिफाई लाइब्रेरी का बटन आएगा, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारी वूस्टिफाई की जो लाइब्रेरी है जिसके अंदर बने बनाए डेमो थीम्स अवेलेबल हैं वो शो हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे जो वूस्टिफाई की लाइब्रेरी है इसको एक्टिवेट करने का बटन आएगा, एक्टिवेट वूस्टिफाई साइट लाइब्रेरी। हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर देंगे। देन हम यहाँ पे स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, वेलकम टू वूस्टिफाई वो आपको कह रहा है, हमने कहा ठीक है स्टार्ट करें।
स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि हमने कौन सी वेबसाइट को अपलोड करना है। मैंने यहाँ पे फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है फैशन के नाम से, मैंने उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से उसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे वो हमें कुछ कह रहा है, वो कह रहा है इंस्टॉल प्लगइन्स। ये जो प्लगइन्स हैं ये रिक्वायर्ड है। मैंने यहाँ पे कहा ठीक है, 1 बाय 1 करके इंस्टॉल कर लो। अब ये प्लगइन जैसे यहाँ पे वूकॉमर्स है, क्योंकि हम ई कॉमर्स साइट कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स के लिए वूकॉमर्स प्लगइन का होना लाजमी है। वूकॉमर्स करता क्या है कि जो आपको प्रोडक्ट्स ऐड होती हैं, जो आपके ऑर्डर्स आते हैं, जो आपके ऐड टू कार्ट होते हैं, ये सारे फीचर्स आपके पास वूकॉमर्स में अवेलेबल होते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का काम बेसिकली ये है कि जो फॉर्म फिलअप करते हैं कस्टमर्स, वो सारे यहाँ से ऐड होंगे। एलिमेंटर एक साइट बिल्डर है। इंस्टाग्राम फीड, अगर आप इसके साथ इंस्टाग्राम कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम फीड कर लें। IT वूकॉमर्स विश लिस्ट, यहाँ पे विश लिस्ट का एक बटन आता है जिसपे हार्ट का आइकन होता है, उसके ऊपर क्लिक करते हैं और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो यहाँ पे आप ऐड कर लेते हैं। देन वेरिएशन स्विचेस, आपने किसी प्रोडक्ट की डिफरेंट वेरिएशंस ऐड करने हैं तो वो यहाँ पे ऐड होंगे। देन हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे जितने भी प्लगइन्स थे वो इंस्टॉल हो चुके हैं। देन हम यहाँ पे स्टार्ट इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डेमो डाटा जो है वो इंपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे 2 से 3 मिनट या 4 मिनट लगेंगे, ये डेमो डाटा इंपोर्ट करेगा। जब ये डेमो डाटा इंपोर्ट कर लेगा तो उसके बाद जो आपकी अभी जो फिल वक्त साइट नज़र आ रही है हम वो देख लेते हैं। देन मैंने यहाँ पे क्लिक करके साइट नोवा के ऊपर क्लिक किया वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाकर, तो यहाँ पे इस वक्त हमारी साइट कुछ ऐसे नज़र आ रही है। तो जब तक हमारा ये डाटा इंपोर्ट होता है, डाटा इंपोर्ट होने के बाद देखते हैं हमारी साइट किस तरीके से नज़र आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सारे का सारा डाटा इंपोर्ट हो चुका है। देन यहाँ पे बिल्कुल नीचे ऑप्शन आ रहा है रिटर्न टू द डैशबोर्ड। मैं रिटर्न टू द डैशबोर्ड चला गया। डैशबोर्ड पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे ये जो स्टाइल नोवा का बटन आ रहा है इसके बिल्कुल नीचे आ रहा है विजिट साइट। मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक करके ओपन लिंक का न्यू टैब किया। जैसे मैंने ओपन लिंक का न्यू टैब किया तो आपके पास आपकी जो साइट स्टाइल नोवा के नाम से साइट है वो सारी की सारी यहाँ पे जितना हमने डाटा इंपोर्ट किया वो सारा यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी कंप्लीट साइट बनके रेडी हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने कुछ सेटिंग्स करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके अंदर जो बेसिक सेटिंग्स है बी लाइक मैं आपको डैशबोर्ड के अंदर जाके यहाँ पे दिखा देता हूँ। पेजेस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पेजेस बन चुके हैं। जैसे कार्ड के 2 पेजेस आ रहे हैं, चेकआउट के 2 पेजेस आ रहे हैं, इसी तरीके से माई अकाउंट के 2 पेजेस आ रहे हैं, शॉप के 2 पेजेस आ रहे हैं। जो एक्स्ट्रा पेजेस हैं हम इनको डिलीट करना सीखेंगे। देन इसके साथ साथ हम यहाँ पे इस वेबसाइट के अंदर ये देखेंगे कि जो हमारा मेन डैशबोर्ड आ रहा है, हेडर आ रहा है, ये जितना ये हेडर आ रहा है, ये मेन जो बैनर आ रहा है, इस बैनर को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। शुक्रिया।